लालू को झटके पर झटका। अब अलकतरा घोटाला में खास को मिली सजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कहा करते थे, उसका एक और प्रमाण मिल गया। ऐसे घोटालेबाजों को एक्सटेंशन भी मिलते रहता है। कहा जाता था कि अलकतरा कौन पी गया था, इलियास हुसैन पी गया। अलकतरा मंगाने में इतना बड़ा घोटाला तो सड़क बनाने में कितना बड़ा घोटाला होता होगा। नीतीश कुमार जी के राज्य में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के। आप बताइए कहाँ से पकड़ा गया मुख्य अभियंता जी? तो तब तो फिर एनडीए के हाथ में अब दो बड़े मुद्दे हो गए लालू जी पर अटैक करने के लिए। तो लालू जी जिस तरह चारा घोटाला में फंस गए, उसी तरह से ये अलकतरा घोटाला में पड़ गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। लालू को झटके पर झटका। अब अलकतरा घोटाला में खास को मिली सजा। तो आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, लालू जी को फिर झटका लग गया। उनके खास में शुमार इलियास हुसैन को सजा मिल गई। देखिए, इलियास हुसैन बहुत चर्चित नाम थे लालू प्रसाद के मंत्रिमंडल में, और उनका रसूख था। लालू प्रसाद के खजांची भी कहे जाते थे। इतने दमदार मंत्री थे। लेकिन दुर्भाग्य से लालू जी के साथ साथ तो लालू जी जिस तरह चारा घोटाला में फंस गए, उसी तरह से ये अलकतरा घोटाला में पड़ गए, फंस गए। मामला खूब उछला, बहुत दिनों से मामला चल रहा था, लेकिन सजा इनको आज सुनाई गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने इनको सजा सुनाई है। हजारीबाग के बरहित में इनका केस था, वहां का मामला। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था, अलग था नहीं। कहा जाता था कि अलकतरा कौन पी गया था, इलियास हुसैन पी गया। और यह मामला मतलब सर, जैसे चारा घोटाला है वैसे ही ये बहुचर्चित मामला था उस समय घोटालों में। और उसके किरदार थे इलियास हुसैन, उसके पथ निर्माण मंत्री थे। स्वाभाविक है। तो निर्माण विभाग में तो बिहार में घोटाला एक तरह से कहिए कि यहाँ पर्याय बनते जा रहा है। किसी भी निर्माण विभाग में आप चले जाइए, घोटाले दर घोटाले मिलेंगे ही। अभी देखिए, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर बिहार के थे, उनको जो है पकड़ा गया कल ईडी की छापेमारी में। 11 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बरामद हुई। कितने अधिकारी भी उसके लपेटे में आ गए हैं। सबके यहाँ जांच चल रही है। ईडी का छापेमारी हुई। हालांकि आज उनको बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था। ऐसे घोटालेबाजों को एक्सटेंशन भी मिलते रहता है। पशुपालन विभाग में भी जो श्याम बिहारी सिन्हा थे मुख्य अभियुक्त, उनको भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया था लालू प्रसाद जी के द्वारा। अनुशंसा किए थे जगन्नाथ मिश्रा। तो सवाल सबसे बड़ा है कि भाई ऐसे जिनके रहते हैं आरोप, जिन पर ठीक है आरोप की पुष्टि नहीं होती है या आरोप का पर्दाफाश नहीं होता है, लेकिन विभाग और विभागीय मंत्री तो जरूर जानते होंगे कि हमारे अधिकारी कितने पाक साहब हैं। चारा घोटाला में उस समय बेचारे मंत्री थे, पशुपालन मंत्री तूफानी राम। उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही थी, कह रहे हम लोग तो जो कहा गया साइन कर दीजिए, तो कर दिए। श्याम बिहारी सिन्हा के जो दिया गया था एक्सटेंशन, सेवा विस्तार, तो उस पर तो ये एक परंपरा सी हो गई है। और जब पर्दाफाश होता है, पकड़ाता है, तो जनता समझती है। नीतीश कुमार जी के राज्य में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के। आप बताइए वो कहाँ से पकड़ा गया मुख्य अभियंता जी? करोड़ों की संपत्ति। मतलब सर, जीरो टॉलरेंस में ये हाल, आज इसमें कोई टॉलरेंस नहीं हुआ। कोई टॉलरेंस नहीं था, फ्री टॉलरेंस था। भ्रष्टाचारियों का फ्री साम्राज्य समय था। हम नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं।
तो उस समय क्या होता था 2005 से पहले की सरकार में? हमने वो तो बार में अभी इस बार भी बोले हैं विधानसभा में तो नीतीश कुमार को गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, तो कोर्ट मुहर लगा दी फिर अलकतरा घोटाला में। अब अलकतरा घोटाला में मुहर लग गया कि आरोप चारा में तो पहले से लगा हुआ है कि भ्रष्टाचार हुआ। आप तो पैसा वसूलेंगे सम्राट चौधरी वो तो बोले हैं कि जो है सब वसूला जाएगा 950 करोड़ रुपए। 900 करोड़। आज ललन सिंह भी क्या है कि इसमें गलत कौन चीज है? वो कोर्ट का भी फैसला था कि जो आरोपित हैं उनको उनसे पैसा ही वसूला जाएगा, उनकी संपत्ति बेची जाएगी, कुर्क की जाएगी। बात सही है, विलम्ब भले हुआ, लेकिन अब सरकार कटिबद्ध है कि लालू जी से पैसा वसूल लेंगे, जितने भी घोटालेबाज उनसे पैसा वसूलेंगे। क्योंकि मुख्य किरदार है लालू जी, स्वाभाविक है कि उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति का जो आरोप लग रहा है, जिस पर सजा उनको सुनाई गई कि कहीं न कहीं से यह भी उसमें दोषी थे। उसी तरह से अब अलकतरा घोटाला में इलियास हुसैन फंस गए। तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कहा करते थे उसका एक और प्रमाण मिल गया कि सही में उस समय यही सब होता था। लेकिन एक सवाल तो बनता है, ये भी थे पार्टी या उसी पार्टी में। कौन सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय 94 में ही भागे। हालांकि मामला ये 95 का 96 का है। ये जब भाग गए अपनी पार्टी बना दी है जनता पार्टी, तब यह सब मामला प्रकाश में आया, इसलिए इन पर छींटा नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस सरकार पर यह आरोप लग रहा है उसमें तो ये भी थे पार्टी में। सर ये घोटाला क्या था, क्या होता था, कैसे क्या हुआ? इसमें जो है देखिए, बात है आपको 1995-96 का जी, समझे। 95 में हजारीबाग में एक सड़क बन रही थी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके लिए हल्दिया ऑयल रिफाइनरी जो है कोलकाता में, उससे अलकतरा मंगाया जाना था। लेकिन अफसरों से साठगांठ करके अलकतरा आया नहीं और 27.70 लाख रुपए की हेराफेरी कर दी गई, गड़बड़ी कर दी गई। अब मजे लोग मारने लगे। मतलब सर 27 लाख कुछ है तो उस समय और अभी के वैल्यू में बहुत मतलब बड़ी रकम होगी, वो रकम थी। ऐसे मामले जो हैं एक प्रकाश में आए। अलकतरा मंगाने में इतना बड़ा घोटाला, तो सड़क बनाने में कितना बड़ा घोटाला होता होगा। तो ये बहुत चर्चित घोटाला था अलकतरा घोटाला। सब आदमी इसको उस समय खूब चर्चा लोग करता था। सर इलियास हुसैन को क्या सजा मिली है? देखिए 5 इसमें जो थे उसमें आरोपी, उनमें से 5 को सजा मिली है और 7 को बरी कर दिया गया है। जो 5 आरोपी हैं जिनको सजा मिली है उसमें ये इलियास हुसैन भी हैं, किंगपिन। अच्छा। और अन्य हैं उनके साथ। अन्य में जो है आपको अगर नाम जाना जाए तो उसमें आपको हैं उनके पीए, इलियास हुसैन के समय पीए हुए करते थे, शहाबुद्दीन चर्चित थे, ये भी खास रुतबा इनका भी था उस समय। उसके बाद पवन कुमार अग्रवाल, उसके बाद अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा, इनको सजा सुनाई गई है और 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी। 3-3 साल की सजा हुई इलियास हुसैन जी को भी, इन लोगों को भी। लेकिन 7 और लोग इसमें थे जो आरोपी थे, बनाए गए थे, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनमें एक है जी रामनाथ, उसके बाद एसपी माथुर, तरुण गांगुली, रंजन प्रधान, सुबह सिन्हा और एमसी अग्रवाल, इन 7 को बरी कर दिया है कोर्ट ने। इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला होगा आरोप का, लेकिन इलियास हुसैन और जो 5 लोगों का नाम हम बताया अन्य लोगों का, उनमें आरोप मिल गया सीबीआई को। जो इन पर आरोप लगाए गए थे अलकतरा पीने का, कहा जाता था उस समय, और इसको कहा जाए अगर कानूनी भाषा में तो घोटाला का। तो ये जो है
पर सजा सुना देने से यह पुष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि 2005 से पहले क्या होता था, इसकी पुष्टि होते जा रही है। और नए युवा लोग, जिसको कहा जा रहा है कि बिहार में अब युवाओं की फौज है, और उसी फौज के सहारे जो है 2025 का विधानसभा चुनाव जीता जाएगा, चाहे जो भी दल हो। इसकी तैयारी भी की जा रही है। तो युवाओं को यह जानकारी मिल जाएगी कि घोटाले दर घोटाले उस समय होते थे, तो कौन कौन से घोटाले थे और कौन कौन से उसके सजा भोगी हैं। अरे सर, एक सवाल, आप नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, नई पीढ़ी के वोटर की बात कर रहे हैं, तो बहुत सवाल लोग करते हैं कि ठीक है, इसमें लालू जी के खास होने की क्या बात है? मंत्री थे, घोटाले किए, सजा हो गई। देखिए, घोटाले हो गए, सजा हो गई। जो घोटाले चर्चित थे, जिन घोटालों की वजह से सरकार चली गई, और लालू प्रसाद जी पिछले 18-20 साल से बेचैन है अपनी सरकार बनाने के लिए। बीच में 2 बार बनी ना, 2 बार नहीं, अभी जो है चुनाव है सिर पर। उस दौरान जो ऐसे मामले आ रहे हैं, जैसे सजा की सुना दी गई, या फिर सम्राट चौधरी ने जो कल ऐलान किया कि सरकार का पैसा है, सरकार के खजाने में जाना चाहिए। आप प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं, एक एक पाई वसूला जाएगा घोटालेबाजों से। वह किसी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन उनका कहना था कि जो घोटालेबाज हैं उनसे एक एक पाई वसूला जाएगा। और सम्राट चौधरी का कल का ऐलान तो यही था, ये भी जो है प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर हैं, और एक एक पाई जो है चारा घोटाला के जितने भी हैं घोटालेबाज, उनसे वसूलेगी सरकार। अब एक नया आ गया अलकतरा घोटाला में, इलियास हुसैन से भी पैसा वसूलेंगे। तो कोर्ट का भी निर्णय में क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन तो सर, तो तब तो फिर एनडीए के हाथ में अब 2 बड़े मुद्दे हो गए लालू जी पर अटैक करने के लिए। चारा घोटाला भी हो गया, इधर से अब अलकतरा घोटाला भी हो गया। दोनों मुद्दा हो गया। चारा घोटाला में तो पहले से भी था, जो बार बार लोग बोलते थे, और अलकतरा घोटाला में इलियास हुसैन को जो सजा हो गई, उसके सभी जो भी लोग हैं, यह कहने के लिए होगा कि भाई उस समय क्या होता था, क्या उसे ही सरकार चाहिए, उसी तरह की सरकार चाहिए, तो ठीक है। तो असर पड़ेगा सर इन सब चीजों का? असर तो पड़ेगा ही, पड़ेगा निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री जिस तरह से बोलेंगे, दहाड़ेंगे, खास करके प्रधानमंत्री दहाड़ेंगे, अमित शाह दहाड़ेंगे, तो कहीं न कहीं इसका लाभ तो एनडीए को मिलेगा, हमारी समझ से। वैसे चुनाव है, चुनाव कब किधर करवट लेते रहता है, वो तो ऊंट से भी कहता है ना, ऊंट का करवट जिधर ले ले, तो ऊंट से भी खतरनाक करवट है चुनाव का। हवा का रुख किस तरह से मुड़ जाता है, वो अंतिम दिन तक बना, इसकी संभावना बनी रहती है। तो समझ गए होंगे कि लालू प्रसाद को कैसे फिर झटका लगा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।